आज की क्लास में हम लोग कॉरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ही मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो ध्यान से देखना। अगर किसी को डाउट्स वगैरह हो तो लास्ट में पूछना, ठीक है। उससे पहले मैं सारा क्लियर कर दूंगा, बीच में कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, हम ये कॉरल ड्रॉ देख रहे हैं, इसे मैं इस पर डबल टाइम क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है गेट स्टार्टेड, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट जो भी बना रहा हूँ उसका नाम डाल सकता हूँ, जैसे ये इंट्रो बैनर के लिए, इंट्रो क्लास के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने इंट्रो क्लास डाल दिया। प्रीसेट में कस्टम रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस में 1 रखना है। आप चाहो तो 2 पेज पे काम कर सकते हो, 10 पेज पे काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप 1 पेज ही रखे तो ज़्यादा बेटर है। पेज व्यू को भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी कलर इसको करना है CMYK। CMYK हम लोग प्रिंट मीडिया के लिए यूज करते हैं। अगर मुझे प्रिंटिंग करवाना है कोई भी डिजाइन का तो मैं CMYK लूंगा। अगर मेरे को पोस्ट करना है सिर्फ, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या अदर किसी भी साइट पे मेरे को पोस्ट करना है तो मैं RGB लूंगा, ठीक है। ये डिजिटल मीडिया के लिए यूज होता है RGB, और प्रिंट मीडिया के लिए यूज होता है CMYK। इसके नीचे आ रहा है पेज साइज। पेज साइज को भी मैं कस्टम रखूंगा, ठीक है। देखो, अगर आप A4 साइज पे ड्राइंग बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो मुझे A4 साइज पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे A4 साइज का विड्थ और हाइट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो भी हम लोग डालेंगे, यहाँ से अगर मैंने A4 डाला है तो आप देखोगे विड्थ और हाइट A4 साइज के अकॉर्डिंग आ गया। क्योंकि ये मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर में दिखा रहा है विड्थ और हाइट। मैं यहाँ पे इंचेस में ले लेता हूँ, तो ये इंचेस में दिखा रहा है। एक A4 साइज का जो विड्थ होता है वो होता है 8.268 इंच, और जो हाइट होता है A4 साइज पेज का वो होता है 11.693 इंच। तो ये हमारा A4 साइज का है। वैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी रैंडम A5 लेता हूँ तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। इसको बाद में आप इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो A5 में यहाँ से अगर बना बनाया प्रीसेट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो कि आपको क्या साइज लेना है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, कस्टम में अपने अकॉर्डिंग बैनर बनाना है, अलग अलग साइज होता है ना। तो आप अपने अपने साइज का लेना चाहोगे तो कस्टम पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे इंची रहने देना और यहाँ पे अपने तरीके से साइज डिसाइड कर लेना। एक बैनर पोस्टर्स जो बनते हैं वो किस पे बनते हैं, या 2x2 का एक बैनर बन जाएगा पोस्टर टाइप का जिसको हमें होर्डिंग पे लगानी हो, या फिर 8x4। मैं मोस्टली जो लेता हूँ बैनर का साइज वो मैं लेता हूँ 8x3। तो विथ हमारा क्या हो जाएगा 8 8। देखो यहाँ पे 8 फीट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं शॉप या कहीं पे भी बाहर एक बैनर लगा रहा हूँ तो फिट में होता है, ठीक है। फिट में उसको कैलकुलेट, चाहो तो आप इंच में भी कर सकते हो अगर आपको इंच पता है तो। अदरवाइज उसको ज्यादातर लोग फिट में कैलकुलेट करते हैं। तो फिट में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 फीट में 12 इंचेस होता है और टोटल 8 फीट है। तो 12 8 जा कितना होता है, 96 होता है ना। तो 96 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप 8 × 12 डाल दो, ठीक है। ऑटोमेटिक ये जो भी होगा वो ले लेगा, ठीक है। इसके बाद हाइट, हाइट मेरे को लेना है टोटल 3 फीट। तो 3 फीट जो भी हाइट मैं ले लूंगा तो मैं 3 × 12 कर देता हूँ, और यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे निकल के आ जाएगा 36। ओरिएंटेशन के अंदर लैंडस्केप मोड पे रखना है, पोर्ट्रेट पे नहीं रखना, ठीक है। और रिजोल्यूशन के अंदर जो दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट 300 पे यही रहने देना है, और ओके कर देना है। हमारे पास ये पेज तैयार हो गया है। ये पेज बस हमें दिखता है। अगर हम इसको प्रिंट कर दें तो प्रिंट हमारा बिल्कुल ही वाइट होगा, मतलब कि कुछ नहीं आएगा। ये बस हमें दिखाने के लिए होता है कि आपने ये पेज का साइज ले रखा है। कुछ ऐसा जो भी बनाओगे आप इसके अकॉर्डिंग बनाना। जो भी प्रिंट करूंगा उसके अंदर ही प्रिंट होगा इस पेज के। अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ तो प्रिंट नहीं होगा। हमें कौन से एरिया को देखना है, इस वाले एरिया को देखना है सिर्फ, मतलब इस पेज का एरिया के अंदर ही हमें कुछ बनाना है, ठीक है। तो इसका हम बॉर्डर डाल के हम कुछ बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसको बोलते क्या है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी चीजों को बोला क्या जाता है, ठीक है। तो ये जो पेज दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया, या फिर बोलते हैं वर्क स्पेस।
ये हमारा वर्क स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, वर्किंग एरिया होता है। अब हम बात करते हैं कि इधर यहाँ पे इसको बोलते हैं मेन्यू बार, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारा हमारा मेन्यू बार के अंदर आता है। ठीक है, उसके नीचे ये जो ऑप्शंस होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब यहाँ पे हमेशा न्यू का ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ फोल्डर का ही या ओपन का ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ये सेव का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ये क्लाउड है इसका जहाँ पे हम लोग सेव कर सकते हैं। देखो क्लाउड का मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ भी डिजाइन बनाते हैं तो हम क्लाउड में अगर सेव करते हैं तो किसी भी पीसी में हम अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे क्लाउड का, वहीं पे हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये लाइसेंस वर्जन में ही आपका काम करेगा, क्रैक या फिर जो भी पायरेटेड वर्जन होता है उस पर ये काम नहीं करेगा। तो ये जो भी ऑप्शन ऊपर ये बीच वाले देख रहे हो ये सारे फिक्स रहते हैं हमेशा, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड बार। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे ये जो ऑप्शन होता है इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। इसके अंदर देखो कस्टम और ये साइज वगैरह, यहाँ पे जाओगे तो खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, पेज डायमेंशन लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पे आप जाओगे तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये हमेशा चेंज होता रहेगा। अलग अलग टूल ऑप्ट करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी बार। हर एक पर्सन की अलग प्रॉपर्टी होती है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी और चीज में इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी और चीज में। तो हर एक पर्सन की प्रॉपर्टी जैसे चेंज होती है वैसे ये टूल्स की अलग अलग, टूल्स में काम अलग अलग होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। ठीक है, उसके नीचे इसको बोला जाता है टैब। ये जितने भी आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे टैब होगा ये सारे के सारे। अब इधर लेफ्ट साइड में हम आते हैं, इसको बोला जाता है टूल बार। ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स होते हैं। ओके, अब हम आते हैं राइट साइड में, इसको बोला जाता है कलर पैलेट। ये जितने भी कलर दिखाई पड़ रहा है ये सारे के सारे कलर पैलेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इसको क्या बोला जाता है, कलर पैलेट। ठीक है, यहाँ से हम लोग कलर अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में ये जो है इसको बोला जाता है डॉकर्स। जैसे यहाँ पे लिखा है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट डॉकर है, मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मैं विंडो पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक डॉकर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ से मैं कुछ भी लेना चाहूँ। ठीक है, कॉर्नर, जॉइंट, टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस राइट साइड में आ जाएगा उसके ऑप्शंस। तो ये सारे के सारे डॉकर्स होते हैं हर एक टूल के। जो भी प्रॉपर्टी जो होता है कुछ यहाँ होता है कुछ उसके डॉकर्स में होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ मिल जाएंगी प्रॉपर्टी बार में, और जो प्रॉपर्टी बार में ऐड नहीं हो सकता है उसके लिए हम लोग डॉकर्स ओपन करेंगे, वहां से चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉकर्स। इसके नीचे आ जाओ, सबसे नीचे यहाँ पे इसको बोला जाता है स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, तो इसका ये स्टेटस बताएगा कि इसके अंदर कोई फिल नहीं है। जैसे मैं इसमें फिल करता हूँ कोई भी कलर, तो यहाँ पे आ गया कि ये ब्लू कलर का है, जिसका CMY के ये नंबर है, मतलब हर एक कलर का एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये नंबर यही है। अगर मैं दूसरा डालूंगा कोई कलर तो उस हिसाब से ये चेंज होगा। CMY के ये देखो यहाँ पे नंबर है। ठीक है, ये ब्लैक का है, सॉरी। तो यहाँ पे जो भी कलर है वहां पे ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ से हम लोग पेज ऐड कर सकते हैं। देखो जब हम कई सारे बैनर्स एक साथ बनाते हैं तो हम एक साथ यहाँ पे कई सारे पेज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्लस पे करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर का एक पेज आ गया, फिर प्लस पे करेंगे फिर एक और पेज आ गया। तो ये पेज हम यहाँ से ले सकते हैं। एक बैनर, जैसे कि एक बैनर हम इस पे बना ले, दूसरा बैनर इस पे बना ले, तीसरा बैनर इस पे बना ले। जब हम इसका फाइल भेजेंगे ना तो तीनों ही उसके पास पहुंच जाएगा पेज का। लेकिन अगर मैंने टैब ले लिया, मतलब मैं फिर से होम स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक और अलग शेप अलग साइज में मैं इस बार ले लेता हूँ 120x48 और ओके करता हूँ। ठीक है, ये इंट्रो क्लास का, इसमें मैंने कुछ नाम नहीं डाला इसलिए अनटाइटल के नाम से आ रहा है। ये दोनों डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए सेव करता हूँ फाइल को तो सिर्फ ये सेव होगा और इसके जो भी पेज होंगे ये सेव होगा। ये अनटाइटल वाला पेज सेव नहीं होगा टैब। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेव करता हूँ तो सिर्फ यही सेव होगा, इसके अंदर जितने पेज होंगे वो सेव होगा। मतलब अगर आप बिल्कुल ही अलग काम करना चाहते हो जो इसके साथ नहीं मिक्स करना चाहते हो तो टैब लोगे।
आप चाहते हो कि एक ही प्रोजेक्ट है, उसके कई सारे बैनर पोस्टर्स है, तो आप नीचे पेज लोगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टूल बार के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल टूल। देखो यहाँ से ही, तो अभी हम सबसे पहले क्या लेंगे, रेक्टेंगल टूल। इसी पे मैं सारे के सारे ऑप्शंस को ए वन बाय वन करके बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल पे मैं क्लिक करके रखता हूँ, तो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल बस क्लिक करूंगा तो ये रेक्टेंगल टूल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ भी रेक्टेंगल बना सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लंबा बना सकते हो, ऐसे तिरछा, जैसे भी बनाना चाहो वैसे आप इसे बना सकते हो। ओके, अब क्या है, सबसे पहला ऑप्शन आता है पिक टूल। आप किसी भी टूल के ऊपर जाते हो तो वो उसके बारे में बता देगा कि कौन सा टूल है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये पिक टूल है। तो मैं पिक टूल पे मैंने क्लिक किया और इस पे क्लिक करके रखता हूँ, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। मैं यहाँ पे पिक टूल की बात करूंगा, ठीक है। तो पिक टूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं किसी को भी पे भी क्लिक करूंगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा पिक टूल से, ठीक है। अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं, बस हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये पिक टूल पे ही ऑटोमेटिक चला जाता है रेक्टेंगल के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बनाया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैसे रेक्टेंगल वाला शेप जैसा आ रहा है जो मेरा माउस पॉइंटर है। लेकिन जैसे पिक टूल पे गया तो ये हमारा ऐसा आ रहा है, एरो जैसा आ रहा है। तो एरो जब आ जाए ना तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। और जब हमारा ये वैसा है रेक्टेंगल टूल जैसा, तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जहां भी हम क्लिक करेंगे वहां से एक रेक्टेंगल बन सकता है। बस ये मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं दोबारा पिक टूल पे जाऊंगा। देखो किसी भी टूल पे रहते हुए, जैसे मैं चाहे रेक्टेंगल टूल पे हूँ चाहे किसी पे भी हूँ, वहां से अगर मेरे को दोबारा से पिक टूल पे जाना है, तो हम पिक टूल पे जाएंगे कैसे, ऐसे जाके क्लिक नहीं करेंगे, हम सीधा स्पेस दबाएंगे। हम स्पेस दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिक पिक टूल पे चला जाता है। मतलब अगर मैं रेक्टेंगल टूल पे जाऊं तो यहाँ पे F6 से भी मैं रेक्टेंगल टूल पे जा सकता हूँ। मतलब F6 दबा दिया तो ये रेक्टेंगल आ गया, और मैं जैसे ही स्पेस दबाया तो ये पिक टूल पे चला गया। दोबारा F6 रेक्टेंगल, और फिर स्पेस दबाया तो ये चला गया हमारा पिक टूल पे। ओके, अब जैसी पिक टूल पे मैंने लिया तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी बॉक्स को मेरे को देखना हो जूम करके, मतलब पूरा पेज जूम करना हो, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल, अपने माउस का जो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल अप करूंगा तो ये जूम होता है। अच्छा, पॉइंटर जहां भी हो, जैसे पॉइंटर मैंने यहाँ रखा तो यहाँ से जूम होगा, अगर पॉइंटर मैंने यहाँ रखा तो यहाँ से जूम होगा। तो जहां भी पॉइंटर रखता हूं मैं वहां से ये जूम होता है, ठीक है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से। ओके, अगर मैं वही जूम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दी, तो ये देखो लेफ्ट राइट में जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो लेफ्ट, और यही अल्ट के साथ करता हूँ तो अप और डाउन, ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सच बता रहा हूँ, इतना जरूरत नहीं पड़ता है, आप सीधा जहां भी आपको जूम करना है तो स्क्रॉल अप डाउन से वहां पे जूम करके पहुंच जाते हो। हमें ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सीधा यहीं से जूम करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाने लग जाता हूँ। एक होता है कि अपने कीबोर्ड का F2 प्रेस करके किसी भी एरिया को जूम करके देख लो। तो मैं नॉर्मल F2 प्रेस कर रहा हूँ और मुझे इस एरिया को देखना है, इस एरिया को देखना है, तो मैं इसको ऐसे जूम कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने F2 दबाया दोबारा से और मैंने राइट क्लिक किया, तो ये बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा, सब कुछ दिखने लग जाएगा एक ही बार में। F2 दबाया, राइट करने पे और छोटा हो रहा है, F2 दबाया, राइट करने पे और छोटा हो रहा है, F2 दबाया, अगर मैंने राइट की जगह लेफ्ट क्लिक किया तो जूम होगा, जहां भी हमारा कर्सर होगा मतलब पॉइंटर होगा वहीं से जूम होगा। मैं F2 दबा के वहां से, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही छोटा हो और मुझे बस इसी एरिया को देखना हो या इस एरिया को देखना हो, F2 दबा के मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, तब ये पोर्शन जूम होगा। अगर किसी भी
एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो क्वेश्चन जूम हो जाता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो मैं पिक टूल पे रहते हुए मैं ऐसे करके सभी को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉक्स बना रहा था ड्रैग करके, इसके अंदर सारे बॉक्स आ जा रहे थे। अगर मैं सिर्फ एक पे ही करूंगा सेलेक्ट, इसी पे बॉक्स बनाऊंगा, तो बस यही सेलेक्ट होगा। इस पे बनाऊंगा तो सिर्फ यही सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने इस बॉक्स पे सेलेक्ट किया और इसका आधा ले लिया, दो तीन शेप और आ रहे हैं लेकिन ये पूरे कंप्लीट नहीं आ रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो जिसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर दूसरा बॉक्स, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो सेलेक्ट नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा जब तक वो कंप्लीट सेलेक्ट ना हो। मतलब यहाँ पे दूसरा बॉक्स कंप्लीट सेलेक्ट नहीं है, इसीलिए वो सेलेक्ट होगा ही नहीं। और इसमें अगर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं आगे छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ भी एक ही बॉक्स सेलेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा बॉक्स पूरा इस ड्रैगिंग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी ये एक ही सेलेक्ट किया। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें मेरे को ये छोटा वाला करना है, तो इस छोटे वाले को इस बस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो दूसरा भी बेसिक से बॉक्स आ रहा है लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये छोटा वाला ही सेलेक्ट होगा। ओके, तो मैं पूरा का पूरा ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, सारा का सारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। इस बॉक्स में चाहे तो कैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, मतलब कंट्रोल की को प्रेस करके, तो ये मेरा वेट हाइट दोनों इक्वल देगा ये, ठीक है। तो मैं ऐसे करके बना सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करना है, ठीक है। ओके, मैं दोबारा से पिक टूल पे जा रहा हूँ और इसका साइज में यहाँ कॉर्नर से, अगर मैंने जब बना रहा था उसमें साइज छोटा लिया है, अब मुझे साइज बढ़ाना है, तो एक कॉर्नर में आपको जाओगे और यहाँ से ड्रैग करके इसको साइज बढ़ा लोगे। कॉर्नर से दोनों तरफ का इक्वली साइज बढ़ता करता है, मतलब इस कॉर्नर से देख रहे हैं तो लेफ्ट और डाउन बॉटम दोनों ही साइड इक्वली छोटे हो रहे हैं और दोनों साइड इक्वली बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बीच में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो ये एक ही साइड को कम ज्यादा कर सकेगा फिर, ठीक है। ऐसे ऊपर से भी अगर मैं नीचे करूंगा तो आप ये देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ में ये हो रहा है। ऐसे भी मैं करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर मैं किसी बॉक्स पे, अगर मैं यहाँ पे सेंटर में इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इससे भी आगे से छोटा करता हूँ, पेज के अंदर ही रहने देता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ पेज को। अब किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर शेप बोलो, रेक्टेंगल जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस पे मैं डबल टाइम क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं स्क्यू कर सकता हूँ, मतलब मैं इस पे जाता हूँ तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। जब ये आ जाए तो इसको मैं स्क्यू कर सकता हूँ। ओके, मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, बीच में एक बार और करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फिर बीच में क्लिक करता हूँ। ये मेरा स्क्यू था, मैं इसको ऐसे नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ, ये देखो रोटेट हो रही है। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ, कॉर्नर से नीचे लेके आऊंगा तो ये रोटेट होगा। देखो, अगर मैं शिफ्ट दबा के रोटेट कर रहा हूँ तो मैं इसका साइज भी देख सकता हूँ कि कितने छोटे में रोटेट करना है, मतलब इसका साइज बढ़ा के भी रोटेट कर सकता हूँ, साइज छोटे करके भी रोटेट कर सकता हूँ। और वही बिना शिफ्ट के अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो जिस साइज से पे मैं रोटेट कर रहा था बस उसी साइज पे रहेगा, मैं इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ से रोटेट है और यहाँ से भी स्क्यू होगा, देखो ये भी हमारा स्क्यू है देखा जाए तो, और यहाँ से रोटेट और बाकी तो सब सेम है। ओके, अब देखो, अगर मान लो कि मैं ये जो मिड पॉइंट है, मतलब कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी लेके आता हूँ, मैं इस कोने पे लेके आता हूँ, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो उसी कोने से ये रोटेट होगा।
अगर मैंने स्पेस दबा के या फिर मैं इस पिक टूल पे जाके मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ और इसका जो एंकर पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको मैं बाहर लेके आता हूँ, मैं बाहर भी ला सकता हूँ, तो भी ये वहीं से जाके ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ। अच्छा, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ या फिर इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं घुमाता हूँ, रोटेट करता हूँ, देखो इसके इसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है। ठीक है, मैं पिक टूल पे गया और इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्लिक करता हूँ, हमेशा ध्यान रखना जब क्लिक करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं, मतलब सबसे पहले इसको देखते हैं, ये अभी नॉर्मली रहने देते हैं, दोबारा क्लिक किया, ये मैं इसका डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस पे प्लस प्रेस करूंगा, इसका ये डुप्लीकेट हो चुका है, और यहाँ से मैं खींचूंगा तो देखूंगा इसका एक डुप्लीकेट है। अगर मुझे इसका 2 डुप्लीकेट चाहिए तो प्लस 2 बार क्लिक करूंगा, 1 2, तो इसका 2 बार ये चीजें, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 इसमें से निकल गया। तो मैं 3 बार प्लस करूंगा तो उसी ऑब्जेक्ट का 3 ऑब्जेक्ट और बन जाएगा, तो ये डुप्लीकेट करने का काम आता है। दूसरा, अगर मैं पिक टूल पर हूँ और मैं इसका डुप्लीकेट यहाँ पे करना चाहता हूँ बिना प्लस और माइनस की से, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे खींचूंगा जहाँ भी मुझे चाहिए, और यहाँ पे आते ही जहाँ भी छोड़ूंगा वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा एकदम से। तो मैं एकदम से राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक हटाऊंगा हाथ, मतलब लेफ्ट क्लिक, पहले राइट क्लिक दबा देना है, फिर चाहो तो एक साथ हटा दो या फिर लेफ्ट क्लिक हटा दो, तो इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन के आ जाएगा। वैसे ही मैं अगर इस पे खींच के लेके आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट चाहिए, तो मैं राइट क्लिक पहले प्रेस कर दूंगा, इसका डुप्लीकेट बन गया, फिर दोनों छोड़ दूंगा एक साथ। तो किसी का भी डुप्लीकेट करने के लिए या फिर हम प्लस की का यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो भी रेक्टेंगल है उसको हम खींचे ड्रैग करेंगे और एकदम से राइट क्लिक दबा देंगे, फिर लेफ्ट क्लिक से हाथ हटाएंगे, तो ऐसे करके भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक ही रहने देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया और ये जो मिड पॉइंट है इसको मिड पॉइंट ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखोगे जैसे ही मैं इसको ऐसे लेके आया और मैंने यहीं पे आते ही राइट क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, इसका डुप्लीकेट बन गया। और कंट्रोल डी से क्या होता है, सेम स्टेज को फॉलो करेगा, देखो। तो ये एक तरह से एक डिजाइन यहाँ पे बनना है स्टार्ट हो गया कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ और पिक टूल से उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खींच के कहीं पे भी पहले स्टार्टिंग में रखता हूँ। अगर शिफ्ट दबा के रखूंगा तो ये बिल्कुल इक्वल ही जाएगा। ठीक है, अरे मैंने कॉपी तो लिया नहीं, इसका मैं कॉपी ले लूंगा, कॉपी के साथ करूंगा, मतलब ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबा के और राइट क्लिक करके इसका कॉपी ले लिया। अब मुझे इसी लाइन में और भी ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कंट्रोल डी दबाऊंगा तो देखो इसके राइट साइड में और भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, कॉपी मूव करता हुआ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक लेता हूँ और इस बार जो मिड पॉइंट है इसको ना इस कॉर्नर पे लेके आता हूँ और इसको लेके यहाँ पे आके छोड़ देता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ एकदम से ताकि डुप्लीकेट हो जाए। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो देखो इसका अलग ही डिजाइन का एक और बनेगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी चेंज करूंगा ना हल्का सा भी, तो उससे कोई ना कोई डिजाइन बन जाता है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं कुछ भी डिजाइन बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। उसके लिए मैं नॉर्मल कुछ भी लूंगा, अब इस बार सर्कल ले रहा हूँ, एलिप्स ऐसे, और इस पे एक बार क्लिक करके इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ और ऐसे राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ और कंट्रोल डी करूंगा तो इसका एक फूल जैसा बना हुआ हमें दिखाई पड़ेगा।
और इस पे ऐसे छोड़ दूंगा तो और भी इसमें ऐड होके और भी अच्छा दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी हम ऐसे बना सकते हैं, कोई भी चेंज कर लो। अब देखो, कोई भी मैं शेप लेता हूँ और इसमें ना मैं कुछ चीजें चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इस लाइन को थोड़ा नीचे खींचना चाहता हूँ, इसको ऊपर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे ना इसको ना शेप में से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पिक टूल पे रहते हुए, ठीक है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आएगा कंट्रोल क्यू प्रेस करो, या फिर इस पे जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व इस पे कर लो। कन्वर्ट टू कर्व हो गया, तो ये सेकंड नंबर पे एक शेप टूल है, शेप टूल पे क्लिक करो और यहाँ से कुछ भी चेंज कर दो। ठीक है, और अब दोबारा पिक टूल पे आओ और यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ और यहाँ से इसको राइट क्लिक कर दो और इसका भी डिजाइन। देखो, मैं आप लोगों को ये बताएंगे, कैसा भी शेप हो आप उसे कैसा भी डिजाइन बना सकते हो, ये डिजाइन बनाने का है कुछ भी। ठीक है, तो इतना जो मैंने आपको बताया आज की क्लास में, ठीक है, इतना आप लोग करना। कल की क्लास में इसके ही दो टूल और बचे हुए वो बताऊंगा, और ऊपर की जो प्रॉपर्टी बार है हर एक टूल के, तो वो बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।